कैसे ध्यान करोगे? 24 घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए, जब आपको दिन में समय जमीन में तख्त पर मिल जाएगा, कुर्सी पर, तो ऐसे बैठ जाना और हाथ और बदन हिलाना नहीं, ऐसे। ये आंखें बंद कर लेना। इधर देखो, शरीर की दोनों आंखें बंद। ये बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आंख है, तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, ज्ञान दृष्टि है। तो बाहर की शरीर की आंखें बंद हो जाएंगी, तो अंदर की तीसरी आंख से सामने दूर देखना। अपनी आंख को हिलाना नहीं, ऐसे एकाग्र करना, तो आपको मालूम होगा कि अंधेरा है। उसी अंधेरे में जरा सी आधा सेकंड आंख को रोकना तो काला तिल आ जाएगा। उसी काले तिल पर अपनी आंख को धीरे धीरे जमाना। आधा सेकंड होगा, उस पर आंख रुकेगी, तो ठीक उसके पीछे, यानी एक छोटा सा जैसे जुगनू चमकता है, बंद होता है, चमकता, ऐसे प्रकाश बंद होगा, चमकेगा, बंद होगा, चमकेगा। जब समझ लो कि 5 मिनट पूरे हो गए, तो आप छोड़ दीजिए। फिर जब दूसरे दिन जब आपको समय मिले अपनी सुविधा के अनुसार, तो 5 मिनट आप इस तरह से जमीन में चौकी पर पंथी मार के कुर्सी पर ऐसे बैठ जाना। फिर हिलना डुलना नहीं, ये आंखें बंद कर लेना। और ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि है, शिव दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है इधर। तो अंदर की आंख से सामने, ऐसे हिलाना नहीं, ऐसे नहीं। ये मन बुद्धि चित्त, इधर देखो, इसके चारों तरफ। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही आंख के साथ रोक करके अंदर की आंख का रास्ता, अंदर से सामने सीधा दूर देखना। जब मन बुद्धि चित्त रुकेगा, ठहर जाएंगे, साथ देंगे, तो आंख ऐसे रुक जाएगी, खड़ी हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। तो अंधेरे में फिर काला तिल आ जाएगा। उसी तिल के ऊपर अपने आंख को रोक के रखना, तो आज से कल आपको बड़ा और तेज प्रकाश, ऐसे। जब 5 मिनट पूरे हो जाए, छोड़। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन और 1 महीने और 1.5 महीने रोज 5 मिनट का समय देते जाना। ऐसे हिला डुला नहीं। ये आंखें बंद, ये बीचों बीच में तीसरी आंख, तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि, शिव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये अंदर में है। सामने सीधा अपनी आंख को ऐसे एकाग्र करना। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आंखों के सामने का सब अंधेरा चला जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, सूरज से ज्यादा प्रकाश। चारों तरफ ऐसे मत देखना, न आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या करना, 5 मिनट और बढ़ा देना, 10 मिनट कर देना। और अपनी आंख को उसी प्रकाश जो सामने दिखाई देता है ऐसे देखना, ऐसे आंख को एकाग्र करना, खड़ी करना। तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी आंख प्रकाश में चली गई। जैसे ही अंदर आंख गई, तो एक बहुत बड़ा आकाश प्रकाश है, छोटा मोटा आकाश नहीं, चम चम चम। ये जो कोना चमकता है, बिजली चमकती है, कुछ नहीं उसके सामने, बहुत बड़ा आकाश। ये छोटा मोटा आकाश नहीं, किताब में लिख नहीं सकते हो, ऐसा बड़ा चम। तो आंख आपकी बंद हो जाएगी। वो प्रकाश, रोशनी, लाइट सहन नहीं कर सकती है, ऐसी चमक उसमें है। तो धीरे धीरे कोशिश करना कि खुले खुले की बंद हो जाए, खुले की बंद हो जाए। वो आंख रोशनी को धीरे धीरे बर्दाश्त करेगी, सहन करेगी, क्योंकि बहुत दिनों की छूटी हुई रोशनी प्रकाश है। धीरे धीरे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दामिन दमक रही घनमाई, आकाश में यानी चमक रही है बिजली, इतनी तेज खलगी प्रीत था चलना, बहुत तेज रोशनी। वो कहते तो असल में चीज धीरे धीरे सहन होगी, उसमें महीनों लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, धीरे धीरे सहन होगी। ऐसे नहीं, धीरे 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 धीरे। लेकिन जरा सी अगर आपकी
यानी 60 हिस्से सेकंड के कर दिए जाए और एक हिस्सा भी ऐसे खड़ी हो गई तो उतने ही में बड़े बड़े रूप चेहरे आपको दिखाई देंगे, सुंदर खूबसूरत, तो एकदम नशा चढ़ेगा, मस्ती आएगी, आंखें तर हो जाएगी और तुम छलांग मारोगे कि मैं ऐसी सुंदर सुंदर चीजें देखता हूं, मैंने दुनिया में नहीं देखी। तो आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना, हजम करना। बाबा जी की पहले बात याद रखना, क्योंकि हमको तो मालूम है ही कि दिखाई देगा, तुम पर नशा चढ़ेगा, मस्ती चढ़ेगी, सुनाई देगा तुम पर नशा और मस्ती चढ़ेगी तो तुम चिल्ला पड़ोगे। उससे जो जानता नहीं है वो ऐसे भद्दे शब्दों को प्रयोग करेगा, है मूर्ख, है पागल, ऐसे शब्द कटवे कड़ू बोलेगा कि आपको आग लग जाएगी। अरे उसे क्या मालूम। तो यह गोपनीय है, ये रहस्य है, आत्मा परमात्मा का छुपा के रखो। इसको कहते हैं ध्यान। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम है। बच्चों चुप करो इनको, बच्चे बोले ना पाए। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम, और सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम, और देखने का नाम। ये दोनों चीजें सबके पास है। तीसरी आंख भी पास तुम्हारे पास, तीसरा कान भी तुम्हारे पास, तीसरी नाक भी तुम्हारे पास, और जिसमें जीवात्मा बंद है वो दरवाजा भी तुम्हारे पास। अब बताने वाला चाहिए जिसका दरवाजा। समाजे में 20 करोड़ आदमी लापता हो जाएंगे, फिर भगेगा, उधर से आएगा सज्जू, बीच में चक्कर हो जाएगी, जो बीच में चल जाएंगे चकनाचूर, परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। इससे कोई रेस नहीं सकता। जमीन से हो या आसमान से हो जाए, किसी तरफ से भी हो, लेकिन परिवर्तन होगा। आप लोग कलयुग के जाने, कलयुग के आने में थोड़ा योगदान सहयोग दो। क्या सहयोग दो कि जल्दी जल्दी जो भी कोई रास्ते में मिल जाए, कहीं दूसरे गांव में मिल जाए, थोड़ा ये बता दो कि बाबा जी का नाम उनके बाद इस किराए के मकान का आश्रम बचा है। जो गुरुदेव नाम का प्रचार हिन्दुस्तान भर में करता है, वो मेरा नाम है महाकाल चिकित्सा परमात्मा जाहिर का भगवान का ग्रह का, ये उसका नाम है। मैं उसका प्रचार करता हूँ। उन्होंने कहा कि कल जुड़ जाएगा और सचिव आएगा। अगर तुम थोड़ी सी मदद कर दो तो जल्दी जल्दी लगाइए के चारों तक ये आवाज पहुंच जाए और मैं जल्दी से घोषणा कर दूं। 5 तारीख से कल जुड़ जाएगा और 6 तारीख से सचिव आएगा, परिवर्तन होगा। अभी आगे चलकर एक बहुत बड़ी भारी तकलीफ और संकट आ रहा, उसमें कोहरा मचेगा, उसमें हाहाकार मचेगा, उसमें चाहे मचेगा। महात्माओं की जरूरत उस समय पर आपको पड़ेगी। फिर इसका करोगे कि बाबा जी किधर से निकल गए, बाबा जी कहाँ मिलेंगे, तुम पूछते करोगे और तुम 100 मीटर दौड़ करके जाओगे। मैं तो अभी इतना करता हूँ कि आपसे मिलूं, लेकिन आपके निकट होता भी आप नहीं आ पाते हो, कुछ 100 मीटर लोगों को दौड़ना पड़ेगा। आपको अभी मालूम नहीं कि कलयुग के जाने और कलयुग के आने पर क्या क्या होगा। इसलिए जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये तुम्हारे अनुकूल हो जाए, तुमसे प्रसन्न हो जाए, तब ये क्या नहीं दे सकते हैं। यही जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जब कलयुग में प्रसन्न थे, तो संजोगी थे, सब विज्ञानी थे, सब संपन्न थे, सब भरपूर थे। कोई तकलीफ शरीर की नहीं, कोई तकलीफ मन की नहीं, कोई आत्मा की तकलीफ नहीं, सब प्रकार रूप थे। लेकिन जब नियम बन गया पाप और पुण्य का, तो आपने न समझा पाप किया और न समझा पुण्य किया। अरे बच्चे और बच्चियों, जब तुम्हारा बच्चा गुजर जाता है तो तुमको कितनी तकलीफ होती है।
तुम रोते और चिल्लाते हो कि मेरा बच्चा चला गया। अगर तुमने किसी जानवर के बच्चे को मार दिया तो उसकी माँ का दूध सूख जाता है अपने बच्चे के सोच में। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि भगवान की बनाई हुई चीज मनुष्य तुम ले आओगे, ये तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम अगर मारोगे तो तुमसे मारेगा, तुम खा दोगे तो तुमको खा देगा, तुम आप खेलोगे, तुम्हारी